एक्चुअली दोस्तों, आप लोगों को उस दिन मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत का अगर युद्ध चाइना के साथ होता है तो ऐसी परिस्थिति में वो कौन कौन से देश हैं जो कि भारत का साथ देंगे और वो कौन कौन से देश हैं जो कि चाइना का साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, इस बीच कई लोग ये पूछ रहे थे कि ये तो छोड़िए कि हमारा साथ देने कौन कौन आएगा, लेकिन क्या हम किसी का साथ देने जा सकते हैं? क्योंकि भारत की अभी तक छवि रही है काफ़ी पहले से, एक्चुअली आज़ादी के बाद से ही, कि भारत गुट निरपेक्ष रहा है। और गुट निरपेक्षता की कई बार हमें कीमत भी चुकानी पड़ी है, क्योंकि हमारी तरफ भी फिर कोई नहीं आता। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे देश होंगे जिनका अगर युद्ध किसी दूसरे देश के साथ होता है तो उन्हें बचाने के लिए हम जाएं। जैसे कि हम लोग बांग्लादेश की मदद किए थे, इस तरह की मदद हम भी तो किसी देश की कर सकते हैं ना। तो वो कौन कौन से देश होंगे और किन किन परिस्थितियों में हम लोग किसी दूसरे देश को युद्ध के दौरान मदद करेंगे या डायरेक्टली उनके लिए लड़ने जाएंगे, ये सारी चर्चाएं करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत खास है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वीडियो कोई और दूसरी होगी यूट्यूब पर। तो आप इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, भारत की एक प्रॉब्लम है कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी समय से सॉफ्ट रही है। भारत का ये मकसद रहा है कि दोनों ही तरह के देशों को अपने साथ ले लिया जाए। अल्टीमेटली आप ये कह दीजिए कि हमारा रशिया से भी अच्छा रिलेशनशिप है और अमेरिका से भी अच्छा रिलेशनशिप है, तो हम लोग दो नाव में पैर रखकर चलने वाले हैं। इसलिए हमने आज तक ऐसी किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाई कि किसी का युद्ध हो और हम लोग साथ देने चले जाएं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा कोई खास दोस्त है ही नहीं या हम किसी के लिए इस तरह का डेडिकेशन नहीं दिखा सकते। नहीं, हैं कुछ देश ऐसे जिनके लिए हम लोग युद्ध लड़ने बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल के लिए हम लोग किसी परिस्थिति विशेष के लिए युद्ध करने जा सकते हैं। इतना नहीं तो युद्ध के दौरान पैसे भिजवा सकते हैं, उसे हथियारों की खेप भेज सकते हैं, और जिस तरह की मदद उसने हमारी की थी इस तरह की मदद हम उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति देखनी होगी। भाई, आजू बाजू के छोटे मोटे देशों के साथ अगर उसका कोई युद्ध होता है तो हम लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, हम तो एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2-4-8 दिन, हार्डली एक सप्ताह इजराइल सब कुछ निपट लेगा। तो यहाँ पर उसे मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जिसमें टर्की जैसे देश या फिर पाकिस्तान जैसे देश के साथ उसका युद्ध हो जाए, तब क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि जब तक हम लोग इजराइल को जानते हैं, टर्की हो या पाकिस्तान हो, ये लोग अकेले अकेले लड़े ना तो इजराइल बड़ी आसानी से हरा दे। फिर भी अगर टर्की के साथ युद्ध होता है तो भारत पैसों की खेप भेजेगा या फिर हथियारों की खेप भेजेगा, और भी जितना डिप्लोमेटिकली सपोर्ट दे सकता है भारत, उतना सपोर्ट भारत इजराइल को करेगा, ये गारंटी है। इन केस अगर पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा युद्ध हो जाता है इजराइल का, तो डेफिनेटली कोई ऐसी परिस्थिति विशेष के लिए भारत वास्तविक युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार रहेगा, बिल्कुल रहेगा। भारत अपने एयर बेसेस को इस्तेमाल करने देगा इजराइल को पाकिस्तान के खिलाफ कि भैया यहीं से आप अपने फाइटर जेट उड़ाइए और घुस जाइए पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल भारत इजराइल को पाकिस्तान के खिलाफ पूरी पूरी मदद करेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इवन मैं आपको कह दूं कि जितने भी हमारे अच्छे रिलेशन वाले देश हैं, तो भारत इन सभी को मदद करेगा। किस तरह की मदद करेगा? अगर कोई कमज़ोर देश है तो उसे डायरेक्टली मदद करने भी जा सकता है, और जो स्ट्रांग देश है लाइक यूके, फ्रांस वगैरह हो गया, रशिया हो गया, ये अगर पाकिस्तान से युद्ध करते हैं तो हम हमारी ज़मीन का इस्तेमाल करने देंगे इन देशों को पाकिस्तान के खिलाफ। ये बात बिल्कुल तय समझ लीजिए आप। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं रशिया की, क्योंकि रशिया भी हमारे लिए बहुत खास है। तो मैं आपको बता दूं कि रशिया का युद्ध अगर किसी देश के खिलाफ होता है जिसमें आप चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दें, तो भारत बिल्कुल भी किसी तरह की कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, इस बीच अगर युद्ध के दौरान किसी तरह के पैसे की डिमांड करता है रशिया, जो कि उसको ज़रूरत पड़ ही सकती है किसी बड़े युद्ध के दौरान एक्चुअली, तो भारत कहीं ना कहीं पैसों की मदद कर सकता है। लेकिन आजकल जो भारत की और अमेरिका के रिलेशनशिप है, तो ये कहा जा सकता है कि नेटो कंट्री के साथ कोई युद्ध होता है रशिया का, तो भारत फिर शायद किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करेगा। ये तय लिख लीजिए आप। लेकिन अगर रशिया का युद्ध होता है पाकिस्तान, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और अगर चाइना के साथ भी होता है तो इसी तरह की कुछ मदद भारत कर सकता है। यानी भारत पैसा भिजवा सकता है ताकि वो अपने हथियारों की डेवलपमेंट जल्दी जल्दी कर ले, उनका प्रोडक्शन कर ले। इसी के साथ साथ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने की परमिशन दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे देश हैं जो कि चाइना के पड़ोसी हैं और हमारे अच्छे दोस्त हैं, और चाइना और इनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट चलते रहता है। लाइक आप ताइवान को ले लीजिए, साउथ कोरिया को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, या फिर इधर चले जाइए आप वियतनाम की तरफ या फिर फिलीपींस की तरफ। तो इधर अगर कोई भारी भरकम भीषण युद्ध होता है तो भारत इन सभी देशों को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकता है, पैसे और हथियारों की खेप भिजवा सकता है, इंटेलिजेंस शेयर कर सकता है। और आजकल एक सीक्रेट सिनारियो की कुछ खबरें उड़ रही है, और वो खबरें ये है कि अमेरिका के साथ साथ भारत भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि चाइना से ताइवान को बचाया जाए। यानी ताइवान के ऊपर अगर चाइना किसी तरह का ऑक्यूपेशन करने के लिए अटैक करता है तो ऐसी परिस्थिति में ये सारे देश, यानी भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और अमेरिका हो गया, यानी जो क्वाड कंट्रीज है, ये लोग मदद करने के लिए जाएंगे हर हाल में। यानी सबका स्तर अलग अलग होगा, कोई इंटेलिजेंस देगा, कोई अपनी लैंड देगा,
देगा, कोई देश और किसी तरह का कोई इंतजाम कर देगा। अल्टीमेटली सभी किसी एक ही स्तर पर मदद करेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मदद जरूर की जाएगी। इस तरह की जानकारियां कुछ निकलकर सामने आई है। इसके साथ साथ अगर अमेरिका किसी के साथ युद्ध कर लेता है तो भारत कभी मदद करने नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका के मैक्सिमम युद्ध इनलीगल होते हैं। यूके और फ्रांस के लिए भी भारत किसी भी सूरत में युद्ध लड़ने नहीं जाएगा। हाँ, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली युद्ध करने भारत नहीं जाएगा। और इन देशों को युद्ध के दौरान पैसे या हथियारों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ कहा जा सकता है कि भारत की मदद शायद यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, परिस्थितियां बदल सकती है। यूके, फ्रांस या फिर यूएस, इनका युद्ध अगर पाकिस्तान या चाइना से होता है तो फिर तो भारत खेले पे खेला करता ही जाएगा। अल्टीमेटली पूरा सहयोग इन देशों को चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में किसी तरह का कोई वास्तविक युद्ध भी भारत लड़ सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे एक सिनारियो बनता हुआ कि भारत यार किसी के भी साथ नहीं खड़ा रहेगा, किसी भी देश को बचाने नहीं जाएगा, किसी के लिए भी युद्ध नहीं लड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन भारत उनके लिए वास्तविक युद्ध लड़ने तक जाएगा। लाइक भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। अगर इनके ऊपर कोई ऐसा देश अटैक करता है जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, मान लीजिए पाकिस्तान इनमें से किसी भी देश के ऊपर अटैक कर देता है, यही चीज़ चाइना के ऊपर भी अप्लाई होती है। वैसे पाकिस्तान की औकात नहीं है कि यहाँ तक लड़ने आ जाए, वो इतना किराया नहीं है उसके पास आने का। लेकिन हाँ, चाइना इन फ्यूचर ऐसा कुछ एडवेंचर कर सकता है। जिस तरह से उसने तिब्बत के ऊपर अटैक किया था और तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया था, ऐसा आने वाले समय में बहुत ज़्यादा संभव है कि वो एक जोरदार अटैक कर दे भूटान के ऊपर और भूटान को ऑक्यूपाई कर ले। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से ताइवान से ज़्यादा सस्ता उसको ये भूटान पड़ेगा, तो वो भूटान को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत हर हाल में युद्ध करने जाएगा, क्योंकि अगर भूटान उसके पास चले गया तो फिर भारत को और ज़्यादा परेशानियां फ्यूचर में हो सकती है। यानी यहाँ पर भारत का भी इंटरेस्ट अपना दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ नेपाल, अगर नेपाल के ऊपर भी ऑक्यूपाई करने और बड़े युद्ध की नीयत से चाइना कोई अटैक करता है तो भारत डेफिनेटली हर लिहाज से उसके लिए लड़ने के लिए जाएगा। एक तो भारत और नेपाल की रिलेशनशिप आपको पता है, थोड़े बहुत उल्टे सीधे प्राइम मिनिस्टर क्या आ गए नेपाल में तो हमारा कोई रिलेशनशिप खत्म नहीं हो गया। रोटी और बेटी वाले रिलेशनशिप है हम दोनों ही देशों के बीच में। ऐसी ही स्थितियां श्रीलंका के लिए भी हो सकती है। श्रीलंका के ऊपर भी इस तरह का कोई अटैक वगैरह किया जाए चाइना की तरफ से कि उससे पूरी तरह से ऑक्यूपाई ही कर लिया जाए, तो डेफिनेटली भारत युद्ध करने के लिए जाएगा वहां पर। एक्चुअली मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि इनमें से कुछ देश जो मैंने आपको अभी गिना है, इनमें से कई देशों को अभी तक चाइना ने इसीलिए ऑक्यूपाई नहीं कर पाया कि भारत मदद करने आएगा ही आएगा, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। भारत ने यही गलती की थी। एक्चुअली पंडित नेहरू ने ये गलती की थी कि जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया उस समय हम लोग कुछ नहीं बोले। अगर उस समय हम लोग चाइना के खिलाफ युद्ध लड़ने जाते तो ना हमारा 1962 का युद्ध होता, ना ही हमारा अक्साई चीन हमारे हाथ से जाता, ना ही तिब्बत आज चाइना के पास होता। तो तिब्बत एक बफर जोन का काम करता भारत और चाइना के बीच में। तो ये गलती भारत दोबारा नहीं दोहराएगा। इसलिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनके ऊपर चाइना या पाकिस्तान जैसे देश अटैक करते हैं और वो भी ऑक्यूपाई करने की नीयत से, तो डेफिनेटली भारत इनको बचाने के लिए जाएगा, वास्तविक युद्ध लड़ेगा। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां यहाँ पर जनरेट हो सकती है। ये मैंने अपने अनुभव से और अपने हिसाब से आपको बताया। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।